रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो कितना से कितना के बीच में था, तो यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। जिसका आज फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक के बीच में माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कितना से कितने के बीच है? तो यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि वे नगर में निवास करते हैं दिया है, तो जो गलत हैं वे नगर में निवास नहीं करते हैं। यानी कि वे घुड़सवारी क्रिया करते हैं, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंड में भारत पहुँचे थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? वैदिक काल में किसका ज्ञान नहीं था? यानी कि तंबाकू के बारे में, जबकि ज्ञान था किसके बारे में? तो चावल, गेहूँ, जौ के बारे में जानकारी था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी धार्मिक ज्ञान को किस नाम से? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? वैदिक काल में जो गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा था? तो सुलभ सूत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में के संस्कृति के बारे में सूचना दिए हैं? किस वेद में संस्कृति के बारे में हमारे सूचना दिए गए हैं? तो ऋग्वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दिए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ का सही क्रम है, तो कौन सा है सही क्रम ग्रंथ का? तो सबसे पहले वेद था, इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा तब जाके उपनिषद मिला था हमको। ठीक, वेदों की संख्या कितनी बताई जाती है? वेदों की संख्या 4 है। हम जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी, इसको मैंने किस 3 वेद को मिला के वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो त्रयी के नाम से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, जो प्रथम 3 जो वेद को खोज के बताया गया था तो वो थे, उसे त्रयी के नाम से जाना जाता था, जबकि अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाला जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या थी? यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय के रूप में क्या था? तो पशुपालन के रूप में था। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में जो है वो संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? आंसर है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों के बारे में यानी कि क्षुद्रों के बारे में उल्लेख हमको मिलता है? यानी कि तो 10वें मंडल में जो है वो शूद्रों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करते थे? वैदिक धर्म में किसकी उपासना करते थे? यानी कि प्रकृति की उपासना करते थे। किस देवता के लिए इंद्र यानी कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी कि इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग किया गया था। सुलभ सूत्र में किसकी जानकारी मिलता है? तो यानी कि सुलभ सूत्र से किसकी जानकारी मिलता है? तो ज्यामिति के बारे में। गणित है, लेकिन गणित में किस चैप्टर की? तो सुलभ सूत्र में ज्यामिति के बारे में जानकारी मिलता है। असो मा सदगम्य या तमसो मा ज्योतिगमय, मृत्योमा अमृतगम्य कहाँ से लिए गए हैं? तमसो मा ज्योतिगमय हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? यानी कि उपनिषद से लिए गए हैं। आर्य भारत के बाहर से कहाँ से आर्य भारत बाहर से आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो यानी कि पंजाब के प्रांत में बसे थे सर्वप्रथम। चलो, कुछ वेद हैं उसके पाठनकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि
यानी कि ऋग्वेद के जो पाठन करता है उसे होता या होत्री कहते हैं, जबकि यजुर्वेद के जो पाठ करते हैं उसे किस नाम से, तो यजुर्वेद को अथर्वण कहते हैं। सामवेद के जो पाठन करता है उसे किस नाम से, तो उद्गाता या उदात्री के नाम से जानते हैं, जबकि अथर्ववेद के जो पाठ करने वाले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अधर्यु के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद की रचना देवताओं के द्वारा ही किया गया था, इसलिए उसे अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैदिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कणाद या उलुक। ठीक, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन किसके द्वारा? तो जैमिनी के द्वारा किया गया था। वेदांत को ही हम उत्तर मीमांसा दर्शन कहते हैं, तो जिसके प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? वेदांत के प्रतिपादन बदरायण के द्वारा, वेदांत बदरायण के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में कौन सा सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है जो ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। किस प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी, जिसे हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। चलो, धर्मशास्त्रों के अनुसार जो था, तो बहु राजस्व का दर उस समय कितना दिया जाता था? तो 1/6 दिया जाता था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से हैं, वो किस काल से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से संबंधित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से मिलती है? किस काल में अछूतों की अवधारणा हमें मिलता है? यानी कि अछूतों की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल के समय मिलता है। एशिया माइनर स्थित हैं, जो बुगजकोई के महत्व के लिए हैं। तो किसके महत्व के लिए हैं एशिया माइनर? तो वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता, कौन कौन देवता? तो इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो किसको संबोधित करता है? तो देवी सावित्री को। तो यह कहाँ मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की चर्चा कहाँ किया गया है? तो आंसर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। न्याय दर्शन के प्रचारित किसके द्वारा किया गया था? तो न्याय के कौन है? तो गौतम जी ने न्याय किए थे। ठीक, प्राचीन भारत का निष्क से माने जाते हैं। निष्क प्राचीन भारत में किसे माने जाते हैं? तो जो स्वर्ण आभूषण था उसे क्या कहा जाता था? तो निष्क करता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग के दिए थे, तो पतंजलि के द्वारा योग सिखाया गया था और गौतम के द्वारा न्याय दिया गया था। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित हैं? उपनिषद के जो पुस्तक हैं वो किस पर आधारित हैं? तो आंसर डी, यानी कि दर्शन पर आधारित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुछ वेद हैं और उसे संबंधित मिलाना है, यानी कि ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलता है हमें? तो स्रोत और प्रार्थना से हमें जानकारी मिलता है। ठीक, जबकि यजुर्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलता है? तो स्रोत और कर्म कांड के बारे में यजुर्वेद से जानकारी मिलता है हमें। जबकि संगीत के बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? तो संगीत के बारे में सामवेद से जानकारी मिलता है। अथर्ववेद से जितना भी कर्म कांड, तंत्र मंत्र, ये सब की जानकारी मिलता है तो अथर्ववेद से मिलता है। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी कि वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी सबसे अधिक वर्णित नदी थी, जबकि पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ठीक, उस उपनिषद काल में राजा अशोपति शासक थे। तो उपनिषद काल में कौन थे? यानी कि उपनिषद काल के समय कौन था? तो यानी कि कार्तिकेय थे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेत मोर और यम के बारे में जो सवाल किया गया था, किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? किस उपनिषद से नचिकेत मोत्र के बारे में जानकारी मिलता है? तो कठोर उपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल के नाम से जाना जाता है, वो आधुनिक स्थान पे कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक,
कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में काबुल है नदी है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली निम्नलिखित में से कपिल कौन सा दर्शन दिए थे? कपिल कौन सा दर्शन दिए थे? तो सांख्य दर्शन कपिल दिए थे, जबकि न्याय गौतम दिए थे, पतंजलि योग दिए थे। भारत के किस स्थान पर खुदाई से लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो अतिरज खेड़ा से हमें इससे के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, अतिरज खेड़ा से लोहा धातु के जानकारी मिलता है हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संकलन वेद पर आधारित है? यानी निम्नलिखित में किसका संकलन है जो वेद पर आधारित किया गया है? यानी कि आंसर सामवेद जो है वो किस पर आधारित है? वेद पर आधारित है। प्रस्थानात्रयी को शामिल किस में नहीं किया गया है? प्रस्थानात्रयी को शामिल किस में नहीं किया गया है? तो भागवत में नहीं किया गया है। क्रम का सिद्धांत का संबंध किससे है? क्रम के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है, क्रम कांड पर आधारित है। कुछ वेद हैं और इस वेद के बारे में हमें मिलाना है। यानी कि अथर्ववेद से क्या जानकारी मिलता है? तो औषधियों से संबंधित जानकारी मिलता है हमें। जबकि ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलता है? तो ईश्वर की जितना भी महिमा है ऋग्वेद से जानकारी मिलता है हमें। ठीक, यजुर्वेद से क्या क्या मिलता है जानकारी? तो बलिदान देवे के जानकारी मिलता है। और संगीत की जानकारी सामवेद से मिलता है हमें। चरक जो संहिता है नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता का संबंध किस विषय से संबंधित है? आंसर क्या होगा इसका? तो चरक संहिता जो थे वो राजनीति से संबंधित है। ठीक, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी जितना भी यानी कि कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलता है किससे मिलता है? तो यजुर्वेद से हमें जानकारी मिलता है। वैदिक युगीन सभाएं किस प्रकार का था किस प्रकार के? तो मंत्री परिषद की व्यवस्था उस समय था। ठीक, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किसका था? वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली किसका था? यानी कि 55 के आंसर क्या होगा? गणतंत्र के उस समय भी व्यवस्था था। सबसे प्राचीन वेद के रूप में किस वेद को जाना जाता है? सबसे प्राचीन वेद यानी कि ऋग्वेद को जाना जाता है। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा कहाँ से मिलता है? भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा कहाँ से? सांख्य से मिलता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत ये 6 भिन्न भारतीय दर्शन हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से किस काल में इसकी अभ्युदय हुआ था? यानी कि इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? तो वैदिक काल में। वैदिक काल के सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन तथा वेदांत ये कहाँ से? तो वैदिक युग से संबंधित हैं। वह दस्तकारी कौन सी हैं जो आर्यों के द्वारा व्यवहारित नहीं लाई गई थी? आर्यों के द्वारा व्यवहारित किसे नहीं लाया गया था? तो कौन था? तो लुहार। तो उस समय लोहारगिरी का काम नहीं था, इसलिए उस समय जानकारी नहीं मिलता है। 60 क्वेश्चन के पास हम पहुँचे हैं। कुछ वेदों के उपवेद हैं, तो बताना है कि किस वेद का उपवेद कौन सा है। यानी कि ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद के उपवेद के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऋग्वेद के उपवेद आर्युवेद को जाना जाता है। जबकि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? तो धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्प वेद, जिसे हम अर्थशास्त्र के रूप में भी जानते हैं। ठीक, इसका उपवेद है ये सब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो दूसरे एवं 7वें मंडल तक के जो थे उसे किस नाम से? यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो दूसरा से 7वां को लेकर किसे? तब गोत्र मंडल या वंश मंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक, किस वेद से जादुई माया वशीकरण के बारे में जानकारी हमें मिलता है? तो अथर्ववेद से हमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलता है। आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य श्रेष्ठ हैं। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितना है? तो 10 हैं
ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य के रूप में भी मिलता है? गद्य के रूप में भी कौन सा मिलता है? तो यजुर्वेद। ठीक। साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद से हमें मिलता है? इसका उल्लेख हमें किस वेद से मिलता है? तो हमें अथर्ववेद से जानकारी मिलता है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत से था, तो ऋग्वैदिक काल के प्राचीनतम था। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण को। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है? अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है? यानी कि उच्च वर्ग के पुरुष रहेगा, निम्न वर्ण की नारी रहेगी, तो इस प्रकार के जो विवाह होता है उसे अनुलोम विवाह के रूप में जाता है। जबकि प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? तो जब उच्च वर्ग के नारी होगा तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ जब शादी कर लेती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह। ठीक। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? वैदिक युग में यव मतलब जौ व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया। किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? व्रीहि मतलब किस शब्द के लिए? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू को अथर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक। कुछ छंद हैं, इसका संबंध बताना है, किससे संबंधित हैं? तो यानी कि शिक्षा किसे? तो ध्वनि शास्त्र से संबंधित हैं। कल्प सूत्र का संबंध किसे है? तो क से कल्प, क से कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त क्या होता है? तो निरुक्त होता है शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शास्त्र को निरुक्त कहा जाता है। छंद को क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र के रूप में जाना जाता है। प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी हैं उसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टाध्यायी की रचना किसके? तो पाणिनि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे? सरस्वती को माना जाता है। जबकि सबसे चर्चित नदी सिंधु नदी थी। हाँ, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या था? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता का पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तियों की रचना किया गया है। तो इंद्र। ठीक। किस वेद में सभा और नारिष्ट यानी कि सामूहिक वाद विवाद और अनुलंघनीय कहा गया है? अनुलंघनीय किसे कहा गया है? तो यानी कि आंसर क्या होगा? अथर्ववेद कहा गया। ठीक। अथर्ववेद में मिलता है। किस रचना में नारी को सूरा एवं पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? 3 प्रमुख बुराइयों के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो मैत्रेयणी संहिता को शामिल किया गया था बुराई के रूप में। जबकि अच्छाई के रूप में क्या क्या था? तो छंदोग्य था, जबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, ये अच्छाई के लिए प्रतीक था। उत्तर वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में सबसे सर्वोच्च देवता कौन थे? उत्तर वैदिक के समय सर्वोच्च देवता थे प्रजापति। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। तो राजसु यज्ञ क्या था? यानी कि इसके बारे में सबसे चर्चा किया गया है, तो इसको मिलाना है। यानी कि राजसु यज्ञ क्या था? तो एक प्रकार के राजा सिंहासन रोहन के से संबंधित जो यज्ञ करते थे उसे राजसु यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या कहा जाता था? तो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। जबकि वाजपेयी
पक्ष यज्ञ किसे कहा जाता है? तो शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए जो किया जाता था यज्ञ, उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस को पान किए जाने वाला यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परुष्णी नदी के वर्तमान नाम क्या है? तो रावी को परुष्णी कहा जाता है। शतरुदी मतलब सतलज हो गया, अस्किनी चिनाब हो गया, विपाशा ब्यास को कहा जाता है। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ विवाह हैं और उसको मिलाना है किस प्रकार के विवाह कहाँ होता है। यानी कि ब्रह्म विवाह जो होता है, ब्रह्मा विवाह कहाँ होता है, किस में होता है? तो समान जाति के समान विवाह होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रह्म विवाह होगा। ठीक, लेकिन दैव विवाह किसे कहा जाता है? जब पुरोहित पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह हो गया, पुरोहित के साथ जो खेती करने वाले परिश्रमिक करने वाले के साथ कन्या का विवाह हो गया तो उसे दैव विवाह कहा गया। और विवाह किसे कहा गया है? तो कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय और बैल चुका करके विवाह किया गया, यानी कि दहेज दे करके जो विवाह किया जाता था उसे अर्श विवाह के नाम से जाना जाता था। प्रजापति विवाह किसे? तो बिना दहेज दिए जो विवाह शादी होता था उसे प्रजापति विवाह कहा जाता था। चलो और कुछ विवाह हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह क्या है? तो गंधर्व विवाह जो लव स्टोरी से विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। लेकिन जो अशुभ विवाह क्या हो जाता था? जो कन्या को खरीद करके जो किया जाता था विवाह, उसे अशुभ विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह किसे कहा जाता था? तो पराजित राजा की कन्या चाहे अपहरण की गई कन्या के साथ यदि विवाह करते हैं तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह किसे कहा जाता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह किया गया है तो उसे पिशाच विवाह के रूप में जाना जाता था। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 जो ऋण हैं उसमें कौन शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण शामिल नहीं है, जबकि देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण शामिल हैं। ठीक, मातृ ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति का संबंध किससे संबंधित है? आंसर यानी कि गेरुवर्णी भांड को ही, जिसे हम ओसीपी संस्कृति कहते हैं, ऋग्वैदिक से संबंधित हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति हैं? किस प्रकार की संस्कृति हैं? तो आंसर चित्रित धूसर मृद भांड की हैं, जिसे PGW के नाम से जानते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड जो हैं वो किस स्थान से हाल ही में उत्खनन किससे प्रकाश में आया है? यानी कहाँ से? तो भावनगर से मिला है। धूसर और चित्रित हरियाणा के कहाँ से किस प्रकार के आए हैं? तो भावनगर से आए हैं धूसर। ठीक, प्राचीनतम विवाह संस्कार में वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? आंसर यानी कि ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया जाता है। ऋग्वेद में अधन्या मतलब होता है जो वध नहीं योग्य हैं, वध करने योग्य नहीं थे। तो वध करने योग्य नहीं थे शाब्दिक अर्थ किसके लिए प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में? तो गाय को कहा गया था कि हत्या नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हो गया, गाय को कहा गया था। कुछ इसको मिलान करना है हमें। 98 नंबर क्वेश्चन, यानी कि संग्रहित्री किसे कहा जाता है? तो जो कोषाध्यक्ष था वो उस समय, तो उसे संग्रहित्री कहा जाता था। भागदूत था उसमें, उसे क्या कहा जाता था? कर संग्रहकर्ता कहा जाता था। जबकि छत्ता या छत्री, पासा को खेलने वाले जो राजा के सहायक होते थे उसे छत्री कहा जाता है। यानी कि पासा खेल में जो राजा के सहायक होता था उसे छत्री, यानी छाता उड़ा के भेरी खड़ा रखत रहसन। और अछवाप किसे कहा जाता था? तो प्रतिहारी,
राजप्रसाद के रक्षक को कहा जाता था औछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीत। रीत जिसे प्राकृतिक संतुलन रीति रिवाज उसे रीत स्थापित करने का कारण किस वैदिक काल के देवता को रीतस्य यानी कि गोप कहा गया है। रीतस्य गोप किसे कहा गया है, तब वरुण को कहा गया है। जल या समुद्र के देवता के रूप में किसे कहा गया है, जल के देवता किसे, तो वरुण को कहा गया है। जल के देवता वरुण को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रम जिसे हम पग कहते हैं। 3 पगों में यानी कि तीनों लोकों में माप लेने के कारण उपक्रम कहा जाता है। किसे माप लेने का उपक्रम कहा जाता है, यानी कि विष्णु को तीनों लोकों के कहा जाता है। कुछ देवता हैं उसे हमको मिलान करना है, जैसे कि पूषण के देवता किसे कहा जाता है, तो पूषण माने विवाह शादी के देवता जो होला न करके पूषण कहल जाला। रुद्र मतलब जो पशु के देवता होके नो करके रुद्र कहल जाला। धव मतलब जगत पिता जगदीश यानी कि धव कहल जाला। आदिति केकरा कहल जाला, तो आदिति देवों के महान माता जो होती थी उसे देव माता कहा जाता था। ठीक, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, मनुस्मृति का संबंध सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अवेस्ता का संबंध किससे है, तो ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों में लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो लाक्षणिक विशेषता कौन नहीं है, तो वे लोहे के उपयोग से अपरिचित थे, जबकि क्या क्या थे, तो अश्व रथ कांस्य का उपयोग से परिचित थे, यानी कि घोड़ा हाथी के कांस्य के रथ बनावल जाता है, जबकि गाय से भी परिचित रहन संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से उभर रहे। तांबा आधुनिक हल और फाल के भी प्रयोग किया गया था उस समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध सूचक हैं। ठीक, तो कुभा एवं कुरम जो थे कहाँ से नदी थी, तो ऋग्वेदिक नदी थी। धर्म एवं रीत भारत के प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो इसका विचार किस रूप में है, यानी कि तो ऑप्शन कथन ए है और कथन दो बताना है। कथन ए क्या है, तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों का संकल्पना था। ऑप्शन 2 क्या है, तो रीत यानी कि मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक, तो दोनों क्या है, सही हैं। इसमें आर्यों के आर्किट होम का सिद्धांत, मैंने आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ये भारत के किसके द्वारा कहा गया था कि आर्य आर्कटिक से आए थे, तो बीजी तिलक बताए थे कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। निम्नलिखित में से सूचीबद्ध करना है, यानी कि कुछ नदी हैं उसका आधुनिक नाम के रूप में हमें सजाना है। कुंभा कहाँ किस नाम से जानता है, तो काबुल को कहा जाता है। जबकि परुष्णी किसे कहा जाता है, तो रावी को कहा जाता है। सदानीरा किसे कहा जाता है, तो गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता है। शत्रुदी मतलब सतलज मतलब शत्रुदी नदी को कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितना है। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितना है, तो 1028 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मूलतः कौन था, आर्यों का धर्म मूलतः कौन था, तो आंसर सी होगा, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद के जनक किसे कहा जाता है, परमाणुवाद के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि महर्षि कणाद को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव का संबंध किस ऋषि से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, गौतम से संबंधित है। फिर से शतपथ ब्राह्मण का संबंध राजा विदेह माधव का संबंध किस ऋषि से है, तो गौतम रहगण से है।
राहुगण। ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल के स्रोत में विवाह समारोह पर प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया है? तो आंसर सूर्य सूक्त पर डाला गया है। किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के रूप में जाना जाता है? सप्त सहस्त्री संहिता के रूप में किसे जानता है? तो महाभारत को जाना जाता है। ठीक।